हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने ल्यूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज में। और आज इस सीरीज का है हमारा लेक्चर नंबर 13। तो जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम पूरी की पूरी ल्यूसेंट की बुक जो है वो कवर करने वाले हैं। और हमने सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट की है। बायोलॉजी की अगर आपने पुरानी वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम जूलॉजी का एनिमल टिश्यू करने वाले हैं। जूलॉजी में हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो एनिमल टिश्यू वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एनिमल टिश्यू का जो टॉपिक है वो ल्यूसेंट में पूरी तरीके से अच्छे से कवर नहीं करा रखा, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट टिश्यू ही करा रखे हैं। तो कुछ उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और उसके बाद हम ल्यूसेंट की बुक से तो वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ही। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात आती है टिश्यू स्टार्ट करने से पहले एनिमल टिश्यू। एक टिश्यू होता क्या है, हमने पहले एक सेल का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब टिश्यू की बात आई। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मतलब काफी सारे जो सेल्स हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और वो सारे मिलके कोई एक काम करते हैं। ठीक है, सारे के सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन कुछ काम करते हैं, उसको हम टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर जॉइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। वैसे तो आपको ये सबको पता ही होगा, पर मैं वैसे अगर किसी बच्चे को नहीं पता इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में। तो अब हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज के ऊपर कि एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। एक बार जल्दी से इस फ्लो चार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम ल्यूसेंट की बुक पे चलेंगे। देखो, एनिमल टिश्यू जो है वो कितने 4 टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। देखो, सारों को डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ल्यूसेंट की बुक पे चलेंगे। ल्यूसेंट बुक में हमारे ये चारों के चारों टिश्यू तो दे रखे हैं, लेकिन इनके पार्ट्स को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया। एपिथेलियल के पार्ट्स को दे ही नहीं रखा है, मस्कुलर के पार्ट्स को दिया है, कनेक्टिव टिश्यू में भी पार्ट्स को नहीं दिया, और नर्वस टिश्यू में तो पार्ट्स है ही नहीं। ठीक है, तो मैं एपिथेलियल के पार्ट्स नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे को नहीं लगता है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर के तो ल्यूसेंट की बुक में है, वो भी करेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू के मैं आपको ऊपर से बता दूंगी इनका रोल क्या होता है। ठीक है, जल्दी से देखो अब इसको। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू कोई भी जो अपने ऑर्गन्स हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, कोई भी ऑर्गन्स हैं या फिर जैसे अपनी स्किन होती है, उसके जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है सारे के सारे ऑर्गन्स के ऊपर, वो एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी को, ये अपने जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उनको डैमेज वगैरह से बचाता है। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू की, मतलब सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू तो आपको पता ही, जो अपनी मसल्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। तो उसमें कौन कौन सी आती है? अनस्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ल्यूसेंट की बुक से पढ़ेंगे। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। देखो, कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ये किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। ये किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम रखा है कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, कनेक्टिव टिश्यू अपने 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एक है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक बार फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से देखते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होगा? यानी कि लिक्विड फॉर्म में। फ्लूइड का यहाँ पे लिक्विड फॉर्म से मतलब यानी कि लिक्विड जो कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक तो ब्लड अपना लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक लिम्फ अपना लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन जो अपनी ल्यूसेंट वाली बुक है उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि एक ब्लड ही है जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन हम जैसे एग्जाम वगैरह हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, और अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो एक्चुअली में हमारी बॉडी में 2 लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। पहला तो ब्लड है, ये सबको पता होगा। दूसरा टिश्यू होता है लिम्फ टिश्यू, लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी ब्लड की हेल्प करता है बॉडी को कनेक्ट करने में, ये भी लिक्विड होता है। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, बट लिम्फ भी एक लिक्विड कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, लेकिन ल्यूसेंट की बुक में सिर्फ ब्लड को दिया है। आपको याद रखना है कि लिम्फ भी होता है, आप साथ के साथ लिख सकते हैं जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक है, फ्लूइड हमें पता चल गया, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड है वो कौन है? ब्लड और लिम्फ। अगला है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल से हमारी दिमाग में एकदम से बोन्स आती हैं। तो बोन्स तो हमें पता है, हमारी हड्डियां जो होती हैं वो कनेक्ट करती हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, और एक हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क भी डिजाइन करती हैं बोन्स। ठीक है, बोन्स बताने की जरूरत नहीं है। एक आता है इसमें स्केलेटल में कार्टिलेज। अब कार्टिलेज को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो ये हमारी बॉडी में होती है एक तरीके से सॉफ्ट जो बोन्स, हम इनको बोल सकते हैं सॉफ्ट बोन्स। मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए, कार्टिलेज जो है मतलब बोन्स की जैसी होती है, लेकिन वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। जैसे अगर आप अपने ईयर पे टच करके देखोगे, कान की हड्डी देखोगे तो वो मुड़ सकती है। ठीक है, तो वो कार्टिलेज है, ना कि वो बोन है। तो वो जो है वो कार्टिलेज होती है जो हम हिला सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है ये। ठीक है, क्लियर है ये चीज?
अगला जो है वो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। उसमें दो है, लूज और डेंस। और लूज में हमारे पास आते हैं एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखो जिक्र तो एडिपोज का किया हुआ है ल्यूसेंट की बुक में, लेकिन उसका समझाया नहीं है अच्छे से। देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि जो इसके सेल्स हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये अपने सारे के सारे जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको अपनी सही पोजीशन पे रखता है, यानी कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको सही पोजीशन पे रखने का काम किसको होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद आता है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है ये क्या करता है, ये अपनी जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर के बीच में और एपिथेलियल टिश्यू की लेयर के नीचे जो है ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। और इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, ये अपनी बॉडी में फैट को स्टोर करता है, ये अपनी बॉडी में फैट को स्टोर करता है। देखो मैं काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो ल्यूसेंट में नहीं दिया हुआ ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें दिया है वही आए, क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना होता है। तो आप अगर 9th क्लास के एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें सारा कुछ डिस्क्राइब कर रखा है, इसलिए मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए। तो वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हमारा फैट को स्टोर करता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू ऑर्गन्स को सही पोजीशन पे रखता है, एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है, ठीक है। अगला है डेंस में। डेंस में एक आते हैं टेंडन्स और एक आते हैं लिगामेंट्स। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, टेंडन्स और लिगामेंट्स के बीच में फर्क क्या होता है। जो अपने लिगामेंट्स है वो क्या करते हैं, मान लो अपने एक बोन है ये, एक मिनट, मान लो अपनी कोई ये एक हड्डी है और ये हमारी बॉडी की एक दूसरी हड्डी है, तो इन हड्डियों के बीच में हमारा लिगामेंट्स मिलते हैं। लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू होता है इन हड्डियों के बीच में। मतलब लिगामेंट का अपना क्या काम होता है, ये एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन कराता है, एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन कौन कराता है, बोन टू बोन ज्वाइन कराता है लिगामेंट्स। और ऐसे ही टेंडन का क्या काम होता है, टेंडन्स जो है वो क्या कराते हैं, एक बोन को, मान लो ये अपनी हड्डी है, साथ में इसके मसल्स हैं, तो बोन को मसल्स से कनेक्ट कराती है। जो टेंडन होते हैं वो बोन टू मसल्स कनेक्ट कराती है, और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट कराती है। तो याद रखना, लिगामेंट दो बोन्स को कनेक्ट करती है और जो टेंडन्स होते हैं वो एक बोन को दूसरी मसल्स के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इनका मतलब ल्यूसेंट की बुक से तो हम पढ़ेंगे, तो फिर मेरे को लगा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अलग से उसमें नहीं दी हुई हैं लेकिन एनसीईआरटी में है वो थोड़ा पढ़ाना जरूरी था, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया। और नर्वस टिश्यू को हम फिर ल्यूसेंट से ही पढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से हम ल्यूसेंट की बुक पे चलते हैं, उसमें क्या क्या दे रखा है उसके बाद देखो मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया, जो एनिमल टिश्यू है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी, पहली है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, फिर है मस्कुलर टिश्यू और उसके बाद है नर्वस टिश्यू। अब इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बुक के हिसाब से। देखो सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। जो अपनी बॉडी है उसका बाहर वाला जो सरफेस है वो कौन कवर करता है, अपना एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है। और जो इंटरनल फ्री सरफेस है ऑर्गन्स का, मान लो अपनी बॉडी है, ठीक है, बॉडी के बाहर का जो सरफेस है यानी कि स्किन के ऊपर, वो भी एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है। और बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, ऑर्गन्स है और वो फ्री स्पेस में पड़े हुए हैं बॉडी के अंदर, तो उनके ऊपर जो लेयर होती है वो भी किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल है वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। देयर इज नो ब्लड वेसल सप्लाइंग नरिशमेंट टू एपिथेलियल सेल्स। तो इन पे कोई ब्लड वेसल नहीं जाती जो इनके पास ब्लड को लेके जाए, ठीक है। दे रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो ये नरिशमेंट इनको कहाँ से मिलती है, इनके पास कोई ब्लड की वेसल्स तो जा नहीं रही, नसें तो इनके पास जा नहीं रही जो इनको मतलब ब्लड से जो है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड कर दे। तो इनको कहाँ से मिलते हैं, जो मान लो ये अपना एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे जो कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा उससे इसको क्या मिलते हैं, नरिशमेंट, यानी कि नरिशमेंट इसको मिलती है। दे रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ फ्री सरफेस। तो फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, एक तो एक कवर करता है और या फिर मतलब लाइनिंग प्रोवाइड करता है। मेन जो इसका फंक्शन है वो कवर करने का ही होता है या फिर डैमेज से बचाने का हम बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, जैसे स्किन के ऊपर इंटेस्टाइन ग्लैंड, होलो ऑर्गन्स, फैलोपियन ट्यूब, नेसल पैसेज, ठीक है, इन सब के ऊपर अपनी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है। अगर देखो अगला है कनेक्टिव टिश्यू। दिस
दीज टिश्यू कनेक्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन, यहाँ पे डबल एफ आएगा, डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स। ये क्या करता है, या तो दो टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू, या दो डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू या तो डिफरेंट दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है या दो डिफरेंट टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करता है। और क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है, जैसे कि बोन्स जो है हमें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, और मैकेनिकल सपोर्ट भी हम बॉडी को मिलती है कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ से आप बोन्स का एग्जाम्पल समझ सकते हो, बोन्स जो है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और मैकेनिकल सपोर्ट जो है बॉडी को प्रोवाइड कर रही है। और किस चीज में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिफेंस में ये मतलब बचाते हैं अपनी बॉडी को, रिपेयर में हेल्प करते हैं, फैट की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। देखो फैट की स्टोरेज मैंने बताया था ना, जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मिलता है, वो किस चीज में हेल्प करता है, फैट को स्टोर करने में तो हेल्प करता है। ल्यूसेंट की बुक में सिर्फ थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है, उनका नाम अच्छे से नहीं लिया, उनके फंक्शन नहीं बताया, मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, देखो फैट स्टोरेज का कौन काम करता है, एडिपोज टिश्यू जो कि आपका एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मिलता है। ठीक है, डिफेंस के लिए अपनी बोन्स वगैरह हैं। देखो एग्जांपल देखो दे रखा है, एडिपोज टिश्यू फाउंड बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। और जो लिगामेंट है वो किससे बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है लेकिन उनके फंक्शन को नहीं समझा है, फंक्शन मैं आपको बता रही थी। एडिपोज टिश्यू अपना हो गया, लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन को जोड़ती है। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल वाली बोन होती है, ठीक है, अपने ईयर्स में जो होते हैं। और ब्लड का तो आपको सभी को पता होगा, बताने की जरूरत है। देखो यहाँ पे लिखा ब्लड इज द ओनली टिश्यू विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। इन्होंने बोला कि ब्लड सिर्फ एक ऐसा टिश्यू है जो कि फ्लूइड की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक लिम्फ जो है वो भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज का जिक्र है, यानी कि लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर आपके मतलब जो ऑप्शंस हैं वहां पे आ जाता है व्हाट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड है, अगर ऑप्शन में सिर्फ ब्लड है तो ब्लड ही ठीक है, अगर लिम्फ है तो ब्लड नहीं है तो लिम्फ, अगर दोनों दिए हैं तो बोथ ही एंड बी का ऑप्शन आपको टिक करना है। सिर्फ ब्लड नहीं होता, लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है थोड़ा सा, ठीक है, लिख सकते हो आप अगर चाहो तो। देखो अपना कनेक्टिव टिश्यू है जो वो है कवर हो चुका है। अगला अपना जो टिश्यू है, अगला है अपना मस्कुलर टिश्यू। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर टिश्यू, इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब सिकुड़ सकता है एक बार और फिर रिलैक्स करके थोड़ा बड़ा हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का ये मतलब होता है, ठीक है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्टाइल की हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट करके ये मोशन में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, ऑल द मसल्स ऑफ द देयर बॉडी आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू, जितनी भी मसल्स है अपनी बॉडी की वो सारी की सारी मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई है। और मस्कुलर टिश्यू अपने तीन टाइप के होते हैं, अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड एंड कार्डियक। देखो मैं समझाती हूँ, अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, वो उन मसल्स में मिलते हैं जो कि हमारे कंट्रोल पे नहीं चलती, जो अपनी विल के हिसाब से नहीं चलती। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें अपने लंग्स की, ठीक है, आप यूं तो नहीं सोच सकते चलो अब लंग्स वर्क कर रहे हैं, चलो मैं अब लंग्स को वर्क करने से रोक लूं। अपना स्टमक है, आप अपनी मर्जी से कंट्रोल तो नहीं करते ना कि चलो अब डाइजेशन हो रहा है फूड, या फिर कभी सोचते हो अभी तो मैं थका हुआ, फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, आधे घंटे बाद करूंगा। तो स्टमक और लंग्स वगैरह हमसे पूछ के काम नहीं करते, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, हमारी विल पे ये रुकते नहीं है, ना हमारी विल से चलते हैं। तो जो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी विल पे काम नहीं करते, उनके अंदर जो मसल्स पाई जाती है मस्कुलर टिश्यू, वो होता है अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। दिस मसल टिश्यू इज फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ दोज पार्ट विच डू नॉट कंट्रोल्ड बाय विल, उन पार्ट्स की वॉल्स पे ये टिश्यू पाया जाता है जो कि हमारे विल पे हमारी इच्छा से काम नहीं कर रहे, इनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। देखो इनवॉलंटरी का भी वही मतलब है, जो हमारी इच्छा से काम ना करें, और अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी वहीं पाए जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रेक्टम हो गया, यूरेटर, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अनस्ट्रिप्ड मसल कंट्रोल द मोशन ऑफ ऑल दोज ऑर्गन दैट मूव ऑन देयर ओन, जो ऑर्गन्स खुद ही काम कर रहे हैं उन पे जो है वो अनस्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाते हैं। ठीक है, अगला है स्ट्रिप्ड, ये उन पे पाई जाते हैं जो हमारी विल से काम करते हैं, जब हम हिलाना चाहेंगे हिलेंगे, जब हम रोकना चाहेंगे रुक जाएंगे, जैसे कि अपने लेग्स हैं, टंग, अपने हैंड्स हैं, ठीक है, हैंड हो गए, तो जब हम हिलाना चाहते हैं वो तभी काम करते हैं, जब हम रोकना चाहते हैं रुक जाते हैं। तो दीज मसल्स आर फाउंड ऑन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट मूव वॉलंटरी यानी कि जो हमारी विल पे हमारी इच्छा पे काम करते हैं, जब हम चाहते हैं तभी वो काम करते हैं, वो बोल देंगे वॉलंटरी एक्शंस भी बोलते हैं इनको। और स्ट्रिप्ड जो है वो वहीं पाए जाते हैं
जो हमारी इच्छा से काम करते हैं। नॉर्मली वन और बोथ द एंड ऑफ दीज मसल कनेक्ट विद बोन्स एज टेंडन। देखो मैंने बताया था टेंडन वो होते हैं कि जो बोन्स को, जो टेंडन वो होते हैं जो बोन्स को मसल से कनेक्ट करें, ठीक है, मसल से कनेक्ट करें। देखो इन्होंने कहा भी है कि नॉर्मली वन और बोथ द एंड ऑफ दीज मसल्स कनेक्ट विद बोन। तो इन मसल्स का, इन जो ये मसल है स्ट्रिप्ड मसल्स, वो किससे कनेक्ट होते हैं? ज्यादातर बोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और बोन्स के साथ किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? टेंडन के थ्रू। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बोन को मसल से कौन जोड़ता है? बोन को मसल से टेंडन जोड़ता है। और वही इस बुक में सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है कि ज्यादातर ये जो स्ट्रिप्ड मसल्स हैं वो बोन से जुड़ी होती है। किसके थ्रू जुड़ी होती है? टेंडन के थ्रू जुड़ी होती है। टेंडन भी अपना कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अगर देखो कार्डियक क्या है, कार्डियक का तो आपको पता ही है, कार्डियक एक रूट वर्ड है जो कि हमेशा किसके लिए यूज होता है? हार्ट के लिए। जहां भी आपको कार्डियक वर्ड दिख जाए तो समझ जाओ हार्ट का यहाँ पे काम है, ठीक है, हार्ट के लिए यूज होता है। कार्डियक मसल्स कौन सी मसल्स होंगी? जो अपनी हार्ट की मसल्स होती है। दीज आर मसल्स आर फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ये सिर्फ हार्ट की वॉल्स पे पाई जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, देखो दिल जो अपना धड़कता है नहीं, हार्ट बीट जो करता है वो कैसे करता है? एक बार मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट इज ड्यू टू दिस मसल दैट मूव थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फेल। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती रहती है इन कार्डियक मसल्स की। उसी की वजह से जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और ये थ्रू आउट लाइफ तक होती रहती है, ठीक है, बिना रुके। आगे समझ में ये अपने होते हैं मस्कुलर टिश्यू जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड और कार्डियक। सॉरी। तो आगे चलते हैं। आगे देखो, देयर आर ओवर 650 स्केलेटल मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अपनी बॉडी में 650 स्केलेटल मसल्स हैं, याद रखना है। मसल्स की बात हो रही है, बोन्स की बात नहीं हो रही। द लार्जेस्ट मसल जो ह्यूमन बॉडी में है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल है। और जो स्मॉलेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी की वो है स्टेपेडियस। और ये अपनी बॉडी में कहाँ पे पाई जाती है? मिडल ईयर में। मिडल ईयर में। देखो ईयर भी है, ईयर जो होता है अपना उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, इनर ईयर, मिडल ईयर और आउटर ईयर। तो जो मिडल ईयर है उसमें ये स्टेपेडियस मसल जो सबसे छोटी मसल है बॉडी की वो मिलती है। और इसका साइज बहुत छोटा यानी कि 6 mm के आसपास इसका साइज होता है। 6 mm के आसपास इसका साइज होता है। स्मॉलेस्ट जो मसल है ह्यूमन बॉडी की, इसका जो साइज है वो 6 mm के आसपास होता है, ठीक है। अगर वेट्स के हिसाब से बात करें तो सबसे तगड़ी जो मसल होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल वो कौन सी होती है? जो, यानी कि अपना जो जबड़ा होता है, ठीक है, जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती हैं। और मसल्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मैंने बताया आपको। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की हेल्प से ही हमारी जो मसल है वो मूव कर पाती है। मसल मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हेल्प करता है। क्लियर है ये चीज? समझ आ गया होगा आपको मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद अब चलते हैं नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू देखो, दिस टिश्यू इज कॉल्ड सेंसरी टिश्यू। इसको सेंसरी टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि जो भी हमें सेंस होता है, यानी कि हम किसी गर्म चीज को हाथ अगर लगा देते हैं, ठीक है, ठंडी चीज को हाथ लगाते हैं, कुछ भी अगर हमें सेंस हो रहा है तो वो नर्वस टिश्यू की वजह से ही हमें सेंस होता है। नर्वस सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। पूरा का पूरा जो नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का, वो नर्वस टिश्यू की हेल्प से ही बना हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि अपनी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। अपनी बॉडी में जितने भी सिग्नल्स हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो जाते हैं वो नर्वस टिश्यू की हेल्प से ही जाते हैं। कोई भी अगर ब्रेन तक कोई भी बात पहुंचानी होती है नर्वस टिश्यू की हेल्प से ही पहुंचती है वो ज्यादातर बातें, ठीक है। नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ 2 स्पेसिफिक सेल। 2 स्पेसिफिक सेल से मिलकर ये टिश्यू बना है। पहला है नर्व सेल या न्यूरॉन्स, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका हमने एक बार पहले भी जिक्र किया है जब हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन होते हैं? लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। इसका पहले भी हमने एक बार जिक्र किया था जब हम सेल का टॉपिक कर रहे थे। और दूसरा है न्यूरोग्लिया, ठीक है, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, और एक ये वाला सेल, ठीक है। इन दोनों सेल से मिलके जो है वो अपना नर्वस टिश्यू बनता है। और नर्वस टिश्यू कंट्रोल ऑल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। देखो जितने भी हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है, हाथ वगैरह हिलाना, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते, जो हमसे अचानक से हो जाती हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है? नर्वस टिश्यू कंट्रोल करता है, ठीक है। जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी, यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन की बात नहीं हो रही, कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती है जो हमारे हाथ वगैरह ही करते हैं लेकिन हम मतलब एकदम से हमसे हो जाता है, हमसे बिना पूछे, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन,
ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इनको बोलते हैं हम। जैसे कि अगर बाय चांस आप गर्म दूध का एकदम से भगोना उठा लेते हो, ठीक है, गर्म दूध का बीकर उठा लेते हो, तो वो आपके हाथ से एकदम से छूट जाता है। अब उस टाइम पे ये सोचते नहीं हो कि मैं दूध को गिरा दूं, आपका मन नहीं होता, वो आपसे एकदम से छूट जाता है। वो नर्वस टिश्यू में वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, ठीक है, यानी कि आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, वो आपसे एकदम से हो गया, क्योंकि आप तो अपने हाथ को ही बचाना चाहोगे ना। आपका ब्रेन तक कोई सिग्नल इतनी जल्दी नहीं जाता, मतलब आपका जो ब्रेन है उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं दूध को क्यों गिराऊं, मैं इसको साइड में रख देता हूं। वो सिर्फ अपने हाथ को बचाने के लिए आप एकदम से उसको छोड़ ही देते हो, ठीक है। वो कुछ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो है वो नर्वस टिश्यू की हेल्प से होती है, इनको एयर रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, हम नर्वस टिश्यू देखो कैसा होता है। न्यूरॉन्स, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इतना, ये आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन है या नर्व सेल भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन जो ये है, ठीक है। देखो एक बार, जो इसका ये वाला है, ये एक्सन के टर्मिनल्स है, या इसको नर्व एंडिंग्स भी इसको बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स। ये जो है इसको बोलते हैं एक्सन। ये जो है ये सेल बॉडी होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये इसकी होती है डेंड्राइट्स, ठीक है, क्लियर है। इन डेंड्राइट्स की हेल्प से ही हम किसी भी चीज को सेंस कर पाते हैं, ये अपने ज्यादातर सेंस ऑर्गन्स में होती हैं। जो ये वाला ऑर्गन जो साथ में जुड़ा हुआ है, ये सेकंड ऑर्गन है जिसकी हमने बात करी थी। पहला था अपना न्यूरॉन, और दूसरा ऑर्गन जो अपना था ये न्यूरोग्लिया, वो साथ में जो से ये चिपके हुए हैं वो वाले हैं, ठीक है, ये वाले। तो अपने जितने भी थे, जितने भी एनिमल टिश्यू थे इंपॉर्टेंट मैंने सारे कवर करा दिए हैं। मैंने ल्यूसेंट की बुक से भी कवर करा दिए, जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बन रहे थे एनसीईआरटी से वो भी कवर करा दिए हैं, जो एक्स्ट्रा टिश्यू थोड़े बहुत करने चाहिए थे। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता आपको एनिमल टिश्यू से कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, इतना सफिशियंट है। अगर आप चाहते हैं सारा का सारा आपका सिलेबस जो है जीके का ऐसे ही अच्छे से कवर हो जाए, साथ के साथ जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो भी कवर हो जाए, ल्यूसेंट की बुक तो हम कर ही रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और समझ आया है जो मैंने कराया, तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि थोड़ा बहुत उनका भी कुछ फायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।